नमस्ते दोस्तों, पराग आपका केटलबेल कोच। Q&A क्वेश्चन चालू करने के पहले एक हल्का सा डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे। बहुत सारे कोचेस ट्रेनर्स को ये जानना होता है कि वेन्यू कहाँ पे है। बात बराबर है, वेन्यू के साथ लोकेशन, लोकेशन के साथ उनकी कन्वीनियंस। मैं अक्सर देखता हूँ कि जब भी हम लोग वेन्यू के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे कोचेस ट्रेनर्स बोलते हैं कि डिस्टेंस बहुत दूर है। जैसे मुंबई में उनको आना नहीं है, अंधेरी टू कांदिवली ट्रैवल नहीं करना है, घर के बाजू में कोर्स चाहिए, इतना लंबा क्यों है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर क्यों है। बहुत सारे, और ये मैं वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मैं 10 साल से देख रहा हूँ। बेसिकली मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं किसी को मना कर दूं कि आपको अगर नहीं आना है तो ठीक है, इट डज़न्ट मैटर, इट इज़ योर कॉल। ट्रैवल है, डिस्टेंस है, मगर एक चीज़ ध्यान में रखने की कोशिश करो। आप जब लर्निंग करते हो, कोई भी एजुकेशन करते हो, तो डिस्टेंस मैटर नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ से उठ के यूएस चला गया था सीखने के लिए। 2 दिन का कोर्स था। 2 दिन के कोर्स करने के लिए वहाँ पे मैं क्लब के साथ एसोसिएशन बना करके 1 मंथ रहा वहाँ पे, सीखा, वापस यहाँ पे आया, और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। एज यू कैन सी, सिंस 2011 आई एम प्रमोटिंग केटलबेल्स एंड केटलबेल स्पोर्ट इन इंडिया। ये आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि 11 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस है किसी इंस्टीट्यूट को। अगर आपको पता है इंस्टीट्यूट अच्छा है, कोचेस अच्छे, मास्टर ट्रेनर्स अच्छे, तो डिस्टेंस मैटर नहीं करना चाहिए। लास्ट वीकेंड जब हमने कोर्स किया था तो चेन्नई से एक बंदा आया था, बहुत बढ़िया रिव्यू लिखा उन्होंने, गूगल पे जा करके देखिएगा कि उसका पूरा टाइम यहाँ पे आना, रहना, जाना, खर्चा काफ़ी हो गया। कुछ लोग कोलकाता से भी आए थे, मगर कुछ लोग बाजू में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कांदिवली में कोर्स ले रहे हैं तो अंधेरी से उनको ट्रैवल नहीं करना है, मलाड से ट्रैवल नहीं करना है। कभी कभी हम लोग जूहू में कोर्स लेते तो साउथ मुंबई से उनको आना नहीं है क्योंकि ट्रेन का सफ़र होता है, या I don't know why they don't want to travel. It's just a 2 day course. I understand आपका टाइम, आपका प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है, मगर कोर्स भी तो 10:30 बजे चालू होता है। अगर 6 से 9 बजे अगर आपका टाइमिंग हो तो आप एक दिन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। संडे तो जनरली छुट्टी होती है। मैं काफ़ी कोचेस ट्रेनर्स को बोलता हूँ कि आप सोच के, सेविंग करके इस कोर्स में आना, घाई मत करना। हमने आज तक कभी पुशी सेल्स किया नहीं, हमने अभी तक पुल सेल्स किया है। मतलब कोचेस ट्रेनर्स खुद हो कि हमारे पास आते हैं कि हमको कोर्स करना है। हमारे यहाँ से जब भी हम लोग अप्रोच करते हैं ट्रेनर्स कोचेस को, हालांकि हम लोग 1.5 to 2 मिनट्स में हम लोग डील को क्लोज करते हैं। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर हमारा कंटेंट, हमारा सिखाना काफ़ी अच्छा है तो कोचेस शुड ऑप्ट टू ट्रैवल। अगर कोच ट्रैवल नहीं करता है तो नुकसान मेरा कुछ नहीं है। ओके, ये चीज़ का अंदाज़ा देख के हमने ऑनलाइन भी कोर्स चालू किया। अगर आपको ऑफलाइन नहीं करना तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी ऑप्शन है, लाइव कोर्स है, वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपके हिसाब से लॉगिन पासवर्ड आपको दिया जाता है, आप अपने हिसाब से वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो और ये सीख सकते हो। ये मैं पॉइंट इसके लिए लिया क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर्स कोचेस मना करते ट्रैवल करने के लिए और नुकसान उन्हीं का होता है। और ये मैं सारे एग्जांपल्स मेरे वर्कशॉप्स में देता हूँ कि जो कोई भी बंदा ऑप्ट करता है कोर्स आने के लिए, उसका कितना अच्छा हुआ है। कोर्स करने के बाद, 2 दिन के कोर्स के बाद हम लोग जो माइंडसेट ट्रेनिंग देते हैं, कितना इम्प्रूवमेंट होता है, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत लोग ट्रैवल करके उन्होंने अपना करियर बनाया है। तो ट्रेनर्स और कोचेस से मेरा अर्ज है, इवन फिटनेस एंथुसियास्ट को अर्ज, ये 2 दिन का 16 घंटे का कोर्स है, आपको ये 16 घंटा देना है। सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो कृपा करके मेरे पास मत आइएगा। नॉलेज अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे पास आ सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग सर्टिफिकेट भी देते हैं, मगर कुछ लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के एम से आते, वो जज्बा, वो चीज़ आप लेकर के मत आओ। ये इमोशन लेके आओ कि मुझे सीख करके इस वर्कशॉप से कुछ जाना है। तो चालू करते कुछ Q&A लेते हैं। अनंत पुजारी मुंबई से पूछ रहे, कैन वी डू केटलबेल ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन द सेम डे? यस, एक्चुअली हम लोग जब प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और केटलबेल ट्रेनिंग सेम डे रखते हैं। हालांकि आपका वर्कआउट का टाइम होता है 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, मगर हम लोग ज़्यादा करके ट्रेनिंग, केटलबेल ट्रेनिंग उस दिन ऐड करते हैं जिस दिन आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो। जैसे फॉर एग्जांपल पुश पुल रूटीन हो, सो पुशिंग मूवमेंट में हम लोग प्रेसेस ऐड करते हैं, पुलिंग मूवमेंट में स्नैच हाफ स्नैच ऐड करते हैं, और स्विंग क्लीन्स वगैरह हम लोग लोअर बॉडी की मूवमेंट जब भी आप स्क्वाट्स करते हो उस दिन ऐड करते हैं। तो 15 से 20 मिनट आपका केटलबेल ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, और अगले 3 दिन आप रिकवरिंग करने के लिए रेस्ट कर सकते हो। एक दिन आप कार्डियो डेफिनेटली ऐड कर सकते हो क्योंकि केटलबेल में कार्डियो कंपोनेंट अच्छी तरह कवर किया जाता है, तो आपका कार्डियो का पार्ट ऑलरेडी टेक केयर होता है जिस दिन आप ट्रेनिंग करते हो उस दिन। मगर आपकी इंटेंसिटी अगर अच्छी हो
तो आप डेफिनेटली आपका आइसोलेशन मूवमेंट निकाल के कंपाउंड मूवमेंट के ऊपर ज़्यादा you can add more of compound movements and remove the isolation movement, which will basically help you to get your results faster in the terms of weight loss. अगर आपका रिजल्ट बॉडी बिल्डिंग है तो डेफिनेटली ये ट्रेनिंग आपको उतना हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है। आपको सिंगल मसल ग्रुप अगर लेना है तो आपका वर्कआउट प्रोग्राम शायद एवरीडे भी हो सकता है, मगर आपका एम वेट लॉस है तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोचेस ट्रेनर्स ने सीखने के बाद काफ़ी सारे मे बी 10,000 मेंबर्स को आज तक ये प्रोग्राम गया इनडायरेक्टली थ्रू द ट्रेनर्स एंड थ्रू द कोचेस, एंड रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे। इसके लिए कोचेस ट्रेनर्स हमारे पास आकर के ये प्रोग्राम करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है रिकवरी का। अक्सर देखा गया है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग 8 घंटा 7 घंटा सोएंगे, मगर अगर प्रैक्टिकल देखोगे तो वी डो नॉट गेट मोर देन 6.5 to 7 hours ऑफ स्लीप। सो जनरली बॉडी की में रिकवरी उतनी होती नहीं है। दोपहर में भी आपको सोना होता है, आधा घंटा 1 घंटा सोना है, तो कितनी लोग सो पाते हैं रिकवरी करने के लिए? बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैं इंसिस्ट और सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना ट्रेनिंग सिर्फ हफ्ते में 3 या 4 दिन मैक्सिमम रखें, बाकी 3 दिन आप रेस्ट करें। ओके, शॉन चेन्नई से एक्चुअली ये वर्कशॉप में हमको सवाल पूछा गया था, कैन वी वेयर ग्लव्स व्हाइल डूइंग केटलबेल स्नैचेस बिकॉज ऑफ द बर्न आउट ऑफ द कैलसेस? यस, देखो 2 तरीका है। हम लोग जब ग्लव्स पहनते हैं तो हम लोग ग्रिप को ट्रेनिंग देते हैं। मतलब जनरली वो जो ग्लव्स रहते हैं वो वाइट कलर के ग्लव्स रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो क्रिकेटर्स, विकेट कीपर जो पहनता है विकेट कीपिंग के ग्लव्स के अंदर वाला ग्लव्स वो ग्लव्स होता है जिससे आपका स्नैच का ग्रिप अच्छा होता है। वो ग्लव्स आप पहन सकते हो इन अ इंटेंशन टू बेसिकली मेक योर ग्रिप मोर स्ट्रॉन्गर। बट इफ़ यू आर वेयरिंग अ ग्लव्स जस्ट टू अवॉइड द कैलसेस, दैन दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। वो आइडिया अच्छा नहीं है। इसके पीछे रीज़न है कि आपके ये जो पाम्स के जो नर्व्स है वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो आप जब भी कोई केटलबेल की एक्सरसाइज करते हो तो उसकी रजिस्ट्री आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है, CNS में होती है, और it gives a recall when you come back again to the workout after a day or after 2 days. So if you wear a gloves that causes the interception to send a signal to the brain, तो जनरली हम लोग रिकमेंड्स करते हैं कि प्रोग्राम्स में ग्लव्स ना पहने। ग्लव्स पहनना रिकमेंडेड नहीं है, कंपटीशन में तो नहीं है। और अगर आपके फिटनेस प्रोग्राम में अगर आपके कैलसेस निकल रहे हैं तो जनरली मैं बोलता हूँ हमेशा कि योर बॉडी अडेप्ट्स टू एनी गिवन स्ट्रेस। सो अगर आपको लगता रहेगा कि पहले दिन तकलीफ है तो 10वें दिन शायद नहीं होगी, आपको ट्राई करना होगा। 5वें दिन 6वें दिन होगी, 10वें दिन नहीं होगी, तो आपको विदाउट द ग्लव्स ट्रेनिंग करनी है। once your hand becomes stronger, then definitely your snatch will also get better. But if you wear gloves, then it is going to create a problem for you because that resistance will not happen in your central nervous system. But second option is if you want to make your grip stronger, then you can wear the gloves, but that's a different training altogether. That training generally done for the higher level athletes do that kind of a training by wearing that kind of a gloves. Next question, how effective is kettlebell training how effective is kettlebell learning online for the clients? मतलब उनका सवाल ये स्मृति शाह गुजरात से पूछ रही कि अगर मुझे ऑनलाइन केटलबेल ट्रेनिंग किसी को सिखाना है तो कितना इफेक्टिव है? ऑफ कोर्स काफ़ी इफेक्टिव है। हम आई थिंक वी एज अ इंस्टीट्यूट, एज अ ट्रेनिंग अकेडमी, वी आर टीचिंग केटलबेल सिंस अप्रैल 2020। लॉकडाउन हुआ था मार्च, और आई थिंक विदिन 20 days we had 4 people on the screen learning kettlebells in our institute. Actually, to be very honest, to be the first institute in India to do this. And since then it is no looking back, because we have video based training courses, we have live courses which are done online, we have all the members who are taking the personal training online. It is very much possible for you to teach. The thing is, you need to know the technique, you need to know how to use the online tool. For example, अगर आप Zoom यूज़ कर रहे हो तो वीडियो का पॉज करना है। अगर वीडियो पॉज करने के बाद आपको एनोटेशंस कैसे यूज़ करने हैं, आपको पोजेस कैसे बताने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर स्विंग कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ, तो बैक की एंगल क्या होनी चाहिए, ग्रिप की एंगल क्या होनी चाहिए, फ्रंट एंड साइड एंगल से आपको केटलबेल की ट्रेनिंग करके बताना है, और उसी हिसाब से आपके मेंबर्स को भी आपको चेक करना है। तो इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको लगेगा, मगर जैसे मैं बोलता हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा माहिर बनोगे। वैसे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना माहिर बनोगे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग इज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल बाय लर्निंग केटलबेल ट्रेनिंग, एंड यू कैन, इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन। आप कहीं भी दुनिया में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेनिंग ले सकते हो, काफ़ी आराम से ले सकते हो। ये चीज़ भी हम लोग कुछ हद तक हमारे वर्कशॉप में सिखाते हैं, और जनरली हम लोग ये मोटिवेशन देते हैं कि आप अपने प्रोग्राम्स कैसे सेट करो, कौन कौन से एक्सरसाइजेस लेने चाहिए, कितना साइज़ का केटलबेल आपको होना ज़रूरी है,
अगर बंदा के घर पे है, घर पे अगर उसको जिम में नहीं आना है तो एक आध दिन, जैसे हफ्ते में 3 दिन आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो एक दिन आप घर पे रख करके उसका ट्रेनिंग ऑनलाइन कर सकते हो, ताकि वो भी जिम आने का समय बचे और आप भी जिम जाने का समय बचे, तो दोनों का समय बचता है। हालांकि इसमें आप कुछ कम चार्ज कर सकते हो, मगर ये पॉसिबल है। आप आपके पास यूएस के क्लाइंट हो सकते हैं, आपके पास यूके के क्लाइंट हो सकते हैं, एक बार आपकी प्रोफिशिएंसी आ जाए तो आप पॉसिबल है। मगर ये सीखना पड़ेगा आपको और प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। इधर जूम या गूगल मीट पे कोई भी प्लेटफॉर्म हो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं जूम के लिए एक अच्छा रेटिंग देता हूँ, क्योंकि 3 4 साल से हम लोग जूम ही यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर ट्रेनिंग द क्लाइंट्स एंड वी आर हैविंग क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। So yeah, I mean pretty much we have taken all the questions. Thank you very much once again for being patient until this point. अगर आपको लगता रहेगा कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा क्लाइंट्स को, ताकि केटलबेल ट्रेनिंग, केटलबेल स्पोर्ट की ट्रेनिंग और एक सही ज्ञान, सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुँचे, फिटनेस एंथुसियास्ट तक पहुँचे, ताकि फिटनेस एंथुसियास्ट भी जो घर पे वर्कआउट कर रहे हो सही मात्रा से, सही इंटेंसिटी से, सही सिस्टम्स के साथ ट्रेनिंग करें। Thank you very much.